वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेट ऑफ सर्चोरी के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में क्वो वारंटो, मैंडेमस, हेबियस कॉर्पस और प्रोहिबिशन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली सर्चोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ सर्चोरी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। द रेट ऑफ सर्चोरी इज़ इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू सम इन्फीरियर कोर्ट। यानी फिर से वही वाला आ गया जैसे हमारा प्रोहिबिशन में था। सुपीरियर कोर्ट विल इशू दिस रेट टू द inferior court or tribunal to transfer the matter to it or to some other superior authority for the proper consideration। ठीक है। The writ of the certiorari can be issued by the Supreme Court or any High Court for quashing the order already passed। यानी इससे क्या पता चलता है? Decided matter, okay, by the inferior court। In other words, while the prohibition is available at the earlier stage, certiorari is available on the similar ground at the later stage। It can also be said that the writ of prohibition is available during the टेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। यानी प्रोहिबिशन जो होती है वो कब मिलती है हमें? जब पेंडिंग दी प्रोसीडिंग होता है। लेकिन सर्चोरी जो होती है हमारी वो कब मिलती है हमें? व्हेन द मैटर इज डिसाइडेड, ओके, बिफोर अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर्चोरी कैन बी रिस्टोर्ड टू ओनली आफ्टर द ऑर्डर और डिसीजन हैज़ बीन अनाउंस्ड। ठीक है, जब हमारा मैटर डिसाइडेड है तभी देखी जा सकती है सर्चोरी। ओके, नाउ इन द प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस खुशहाल दास, इस केस में क्या हुआ था? इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट वेन एवर एनी बडी ऑफ पर्सन हैविंग लीगल अथॉरिटी टू डिटरमाइन क्वेश्चन अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड हैविंग द ड्यूटी टू एक्ट जुडिशली एक्ट्स इन एक्सेस ऑफ द लीगल ड्यूटी। जब वो अपनी एक्सेस ऑफ लीगल ड्यूटी में काम करता है, अ रेट ऑफ सर्चोरी विल बी एंटरटेन्ड या विल लाई। ओके, इट डज नॉट लाई टू रिमूव मेयरली मिनिस्ट्रियल एक्ट और टू रिमूव और कैंसल एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स। यानी ये मिनिस्ट्रियल एक्ट्स पे नहीं लागू होगा, ना ही एग्जीक्यूटिव और या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स पे लागू होगा। ये सब तभी लागू होगा जब हमारा किसी भी जुडिशियल बॉडी ने दैट इज़ परफॉर्मिंग दी पब्लिक फंक्शन और पब्लिक ड्यूटी हैज़ गिवन सम डिसीजन इन ऑफ विच ही वॉज नॉट हैविंग दी जुरिडिक्शन। ओके, नाउ writ lies on the judicial body. One of the fundamental principle in regard to issuing of the writ of certiorari is the writ can be availed of only to remove or to adjudicate upon the validity of the judicial acts। ठीक है, जुडिशियल एक्ट्स के लिए या कोई भी हमारे जुडिशली ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से उसने अपनी जुडिक्शन को एक्सीड कर लिया है, तब हमारा ये लाई करेगा। ओके, और इसमें क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शंस भी आएंगे बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और द अथॉरिटीज़। ओके, नाउ नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन दी टू प्रपोजिशन फॉर असर्टिंग दी। कब जो है कोई भी अथॉरिटी डेट इज एक्टिंग जुडिशली, पहला क्या है? इफ़ द स्टैच्यू एम्पावर्स द अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द क्लेम मेड बाय वन पार्टी अंडर द स्टैच्यू विच क्लेम्स इज अपोज्ड बाय द अदर पार्टी देन प्राइमा फेसाई एंड इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग इन द स्टैच्यू टू द कॉन्ट्रारी इज द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटी टू एक्ट जुडिशली। यानी इसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज़ द कोर्ट। ओके, दैट इज़ द कोर्ट, जो हमारा कोर्ट करता है वही फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड द सेकंड वन इज इफ द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डू एनी एक्ट विच विल प्रीजुडिशली affect the subject, then although these are not two parties apart from the authority and the final determination of the authority will be। तो ये दूसरा वाला कौन सा हमारा? क्वाज़ी जुडिशियल एक्ट, यानी हमारा जैसे ट्रिब्यूनल्स आ गए, तो इन दोनों पता चल जाएगा दे आर परफॉर्मिंग द जुडिशियल एक्ट। ओके, नाउ द रिट ऑफ सर्चोरी कैन बी इशूड टू जुडिशियल एंड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब कब क्या क्या ग्राउंड होंगे जब हमारी इशू हो सकती है? पहला ग्राउंड ये है वेयर देयर इज़ वांट ऑफ एक्सेस जुरिडिक्शन। ठीक है, जब हमारा एक्सीड कर लिया जुरिडिक्शन। वेयर देयर इज एरर ऑफ द लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड बट नॉट ऑन द एरर ऑफ एक्ट। एरर ऑफ लॉ है तब भी हो सकता है। वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ द प्रोसीजर और डिसरिगार्ड ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इन सभी में रिट ऑफ सर्चोरी लाई करेगी। जैसे अब एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन में काम किया उन्होंने, तो कोई भी बॉडी डेट इज़ परफॉर्मिंग द जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल फंक्शन फॉर करेक्टिंग एरर्स ऑफ द जुरिडिक्शन, तो तब हमारा जो सुपीरियर कोर्ट होगी वो इन्फीरियर कोर्ट को सर्चोरी के लिए रिट लग जाएगी उस पर, तो वो उसको रोक दिया जाएगा उसमें। द वांट ऑफ द जुरिडिक्शन में अराइज फ्रॉम द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सो डैट द इन्फीरियर कोर्ट हैज़ नो अथॉरिटी टू एंटर ऑन द इंक्वायरी। इसका मतलब क्या हुआ? जुरिडिक्शन में हमारा क्या इंक्लूड आएगा? सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, पिक्यूनरी जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, ये तीनों जुरिडिक्शन इसमें आएंगी। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट क्या था? एरर ऑफ लॉ। जब हमारा एरर ऑफ लॉ है, द रिट इज़ ऑल्सो इशूड फॉर करेक्टिंग एन एरर ऑफ लॉ दैट इज़ ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड।
इट कैन नॉट बी इशू टू करेक्ट एन एरर ऑफ फैक्ट, ठीक है। एरर ऑफ फैक्ट इसमें ठीक नहीं होगा, सिर्फ एरर ऑफ लॉ ठीक होगा। व्हाट इज एरर ऑफ लॉ अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस। फैक्ट्स को देख के वो हमारे डिसाइड करेंगे क्या एरर ऑफ लॉ है, क्या एरर ऑफ लॉ नहीं है। नाउ डिसरिगार्ड ऑफ द नेचुरल प्रिंसिपल, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज डिसरिगार्ड टू द नेचुरल प्रिंसिपल। जब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का हमने डिसरिगार्ड किया है, ठीक है, एज यू ऑल नो दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी ऑल हैव टू फॉलो एंड द कोर्ट्स हैज़ टू फॉलो। तो इसका जब डिसरिगार्ड कर दिया तब भी हमारा रिट ऑफ सर्चोरी ऑल्सो लाइज अगेंस्ट द कोर्ट और ट्रिब्यूनल वेयर इट एक्ट्स इन द वॉलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नाउ टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जो जस्टिस होते हैं दैट आर जनरली एक्सेप्टेड। पहला क्या है, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल शुड भी फ्री या बायस होनी चाहिए, उसका किसी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसका मतलब ऑल दी पार्टीज मस्ट बी हेयर्ड। अब इन दोनों प्रिंसिपल्स का अगर वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो हम रिट ऑफ सर्चोरी भी लगा सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ तो कौन सी रिट लगेगी, तो इट कैन बी इधर बी प्रोहिबिशन और दी सर्चोरी। मैंने प्रोहिबिशन में भी आपको बताया था कि जब ऐसा कुछ हुआ है तो हमारा प्रोहिबिशन की लग सकती है रिट, ठीक है। नाउ सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक्स यू।